फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फ्रॉक के साथ का कैप बना रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही इजी कैप बना रहे हैं। जल्दी बनने वाला है, बिगनर्स के लिए भी आसान है, बहुत आसानी से बना सकते हैं बिगनर्स भी। पर्पल और वाइट कलर की शेड से हम 2 शेड्स लगाएंगे। इसमें जो क्रोशिया हुक हम यूज कर रहे हैं वो 3.0 mm का क्रोशिया हुक है और यार्न हमारा 3 प्लाई यार्न है। पर्पल शेड भी और वाइट भी हमारा 3 प्लाई यार्न है, जिसमें एक बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये कॉम्बिनेशन से बनी हुई फ्रॉक, जो मैंने इससे पहले अपलोड की थी। इसकी वीडियो आप अगर चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। ये वाली फ्रॉक मैंने इससे पहले अपलोड की है। बहुत अच्छी फ्रॉक है, बहुत प्यारी सी फ्रॉक बनकर रेडी हुई है। इसी के साथ में ये मैं कैप बना रही हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर कैप बनाने के लिए एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। इस तरीके से मैजिक सर्कल बनाएंगे, बल लेंगे और इसके अंदर से यार्न को बाहर निकालना है ऐसे, और इसे फिंगर की मदद से हम यहाँ पर रोक लेंगे। तो ये हमारा मैजिक सर्कल है। इसी के अंदर हमें स्टिच बनानी है। सिंगल स्टिच की एक राउंड हमें बनाना है। देखिए, एक चैन बनाएंगे और इसके बाद हमें इसी जो सर्कल है इसी के अंदर हमें सिंगल स्टिच बनानी है। ऐसे सिंगल स्टिच इस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। ऐसे एक बार निकालेंगे और दोनों धागों में से निकाल देंगे ऐसे, ठीक है। 14 सिंगल स्टिच हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। 14 सिंगल स्टिच बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ ये वाला सर्कल हमने फर्स्ट सर्कल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 16 सिंगल स्टिच हमने यहाँ पर बनाई है। अब हम इसे, ये जो हमारा यार्न है धागा, इसे हम टाइट खींचेंगे और टाइट कर देंगे तो हमारा सर्कल जो है छोटा हो जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें यहाँ पर सर्कल को टाइट कर देना है और इसे अच्छे से छोटा कर देना है। ये देखिए, अब हमें जो फर्स्ट हमने सबसे स्टार्टिंग में एक चैन बनाई है उसमें इसे अटैच करेंगे। फर्स्ट सिंगल स्टिच होती है वो हमारी। ये देखें, ये हमने चैन बनाई थी, उसके ऊपर हमने इसके बराबर में डबल स्टिच सिंगल स्टिच बनाई थी, उस पर हमें इस तरीके से अटैच करना है। देखिए, इसके अंदर से निकालेंगे और इसमें से भी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें सेकंड राउंड जो बनाना है वो हमें वाइट यार्न से बनाना है। वाइट कलर के यार्न को हमें इसमें अटैच करेंगे ऐसे। वाइट कलर के यार्न को अटैच कर देंगे और पर्पल शेड जो है हमारा, उसे हमें टाइट कर देना है और धागे को भी हम यहाँ पर कट कर देंगे। पर्पल शेड हमें बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमने फ्रॉक में यूज़ किया था, सेम वैसे ही बहुत कम शेड हमें पर्पल का करना है यूज़। तो यही देखिए, तो पर्पल शेड को कट कर देने के बाद हमें यहाँ पर देखें, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा पैटर्न और बहुत आसान तरीके से मैं आपको कैप बनाने का ये बता रही हूँ। बिना स्किप कैप पूरा कंप्लीट देखें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। यहाँ हमने 3 चैन बनाई है, ये फर्स्ट डबल स्टिच काउंट होती है। उसके बाद हमें यहाँ, अब हमें इसके बराबर में जो हमारी ये सिंगल स्टिच है उस पर हमें डबल स्टिच बनानी है, ठीक है। जो हमने एक सिंगल स्टिच बनाई हुई है, हर सिंगल स्टिच के ऊपर हमें डबल स्टिच बनानी है। ये जो हमारे यार्न है इसे हमें इसी के अंदर अटैच करना है। इसे ये बाहर की तरफ से नज़र नहीं आएंगे, अंदर ही हाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से डबल स्टिच बनानी है। इस तरीके से यार्न ओवर करेंगे, अंदर से धागा बाहर निकालेंगे 2 धागों में से और फिर से 2 धागों में से, ये हमारी डबल स्टिच होती है, ठीक है। इसी तरीके से हमें हर सिंगल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनानी है और पूरा राउंड को कंप्लीट करना है। ये 18 डबल स्टिच हमें यहाँ पर बना लेनी है पूरी, ठीक है। पूरा राउंड कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है।
अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसे अटैच करना है। जो सबसे पहले स्टार्टिंग में 3 चैन बनाई है 1 2 3, तीसरे नंबर की चैन में हम इसे अटैच करेंगे। ऐसे दोनों धागों में से निकाल देंगे इस तरीके से। ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चैन बनाएंगे 1 2 3। 3 चैन बनाकर इसी जगह पर, जिस जगह हमने इसे अटैच किया है उसी जगह पर एक डबल स्टिच और बनानी है ऐसे। फिर इसके बराबर में डबल स्टिच है, उस पर भी हमें 2 डबल स्टिच बनानी है। हर डबल स्टिच के ऊपर हमें 2 डबल स्टिच बनानी है और पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 16 से डबल हो जाएंगे हमारे डबल स्टिच। 32 डबल स्टिच हमें यहाँ पर हो जाएंगे। इस राउंड में हमारे 32 डबल स्टिच हो जाएंगे। पूरा राउंड इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें इसे अटैच करना है तीसरे नंबर की चैन में। नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चैन बनाएंगे और इसके बराबर वाली जो डबल स्टिच है उस पर हमें डबल स्टिच बनानी है एक बार, और फिर दोबारा इसी जगह पर दूसरी बार। ठीक है, एक ये हमारी सिंगल स्टिच हो गई, चैन वाली होगी एक, और ये 3 डबल स्टिच हो गई। फिर इसके बराबर में एक बार बनाएंगे डबल स्टिच, फिर इसके बराबर में 2 बार बनाएंगे। ठीक है, फिर एक बार डबल स्टिच, एक डबल स्टिच, फिर एक ही जगह पर 2 डबल स्टिच, एक और एक 2। ये देखें। ठीक है, तो ये पैटर्न हमें फॉलो करना है इस राउंड में। पहले एक डबल स्टिच और यहाँ 2 डबल स्टिच, एक डबल स्टिच, 2 डबल स्टिच। ठीक है, पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब इसके बाद में हमें इसे अटैच करना है इस जगह पर, तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे नेक्स्ट डबल स्टिच। ठीक है, ये फर्स्ट डबल स्टिच हो गई। इसके बाद में डबल स्टिच बनानी है इसके बराबर वाली स्टिच पर। फिर इसके बराबर वाली स्टिच पर हमें 2 बार डबल स्टिच बनानी है। जैसे हमने नीचे के पैटर्न को किया था, एक डबल स्टिच बनाई थी सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। यहाँ पर हमें 2 बार सिंगल और सिंगल डबल स्टिच बनानी है और उसके बाद में एक ही जगह पर 2 बार बनानी है। फिर से इसी तरीके से एक सिंगल स्टिच, डबल स्टिच, और एक बार डबल स्टिच, एक बार, फिर इस जगह पर 2 बार डबल स्टिच, 2 बार डबल स्टिच एक ही जगह पर। देख रहे हैं? तो ये इस तरीके से एक, फिर 2, फिर एक, फिर एक, फिर 2। ठीक है, एक, फिर एक, और यहाँ पर 2। पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये राउंड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद में यहाँ अटैच करेंगे और नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चैन बनाएंगे। इस राउंड में हमें 3 सिंगल स्टिच बनानी, 3 बार डबल स्टिच को एक एक बनाना है। जैसे कि एक, ये फिर 2, फिर 3। ठीक है, एक, एक, एक। अब हमें यहाँ पर 2 बार बनानी है, एक और एक, 2। ठीक है, ऐसे 3 डबल स्टिच के बाद
यहाँ पर डबल बनानी है। ठीक है, फिर से एक डबल स्टिच, एक डबल स्टिच, एक डबल स्टिच, इसके बाद दो डबल स्टिच एक ही जगह पर, ऐसे। फिर से एक डबल स्टिच, एक डबल स्टिच, एक डबल स्टिच, दो डबल स्टिच, फिर एक ही जगह पर। हर 3 डबल स्टिच के बाद में हमें 2 डबल स्टिच बनानी है एक ही जगह पर। पूरा राउंड कर लेते हैं कंप्लीट इसी तरीके से। तो यहाँ पर ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 राउंड हो गए हैं पर्पल राउंड को मिलाने के बाद में। अब हम यहाँ पर देखिए अटैच करने का कर दिया है हमने, 3 चैन बना रहे हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। तो अब इसके बाद में हमें यहाँ पर इसके बराबर में एक और डबल स्टिच बनानी है, फिर डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच। ये 3 डबल स्टिच हमारी हो गई हैं। अब इसके बराबर में एक चैन बनाएंगे इसके आगे और एक डबल स्टिच को स्किप कर सेकंड वाली में डबल स्टिच बनानी है। ठीक है, इस तरीके से। अब फिर से डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनाएंगे और तीसरी भी डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच। 3 डबल स्टिच के बाद एक चैन और फिर एक को स्किप कर सेकंड वाली में डबल स्टिच बनानी है। फिर से 3 डबल स्टिच बनाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा ये इस राउंड में हमारा ये वाला पैटर्न रहेगा। जाली बीच बीच में हमें बनानी है हर 3 डबल स्टिच के बाद में। ठीक है ना, इसी तरीके से हमें ये पूरा राउंड कर लेना है कंप्लीट। देखें, 3 डबल स्टिच और एक चैन, ये देखें पूरा राउंड कर लेते हैं कंप्लीट। उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही प्यारा सा ये कैप बनकर रेडी हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब ये देखिए लास्ट में हमारे यहाँ पर एक ही चैन यहाँ पर डबल स्टिच आ रही है। बिल्कुल सेम आप अगर हमारे जैसे ही बनाएंगे बिना स्किप किए पूरी वीडियो कंप्लीट देखेंगे समझकर और अच्छे से बनाएंगे तो सेम ऐसे ही आएगा आपका भी। ठीक है, तो ये देखिए हमने इसे अटैच कर दिया एक चैन बनाने के बाद। अब हमें इसके आगे कोई भी फंदे नहीं बढ़ाने हैं, सिंपल कैप की गोलाई को बढ़ाना है, लेंथ को बढ़ाना है। अब 3 चैन बनाएंगे। ये फर्स्ट डबल स्टिच काउंट हो गई। एक हमने यहाँ पर चैन एक्स्ट्रा बनाई है गैप के लिए। अब ये जो आगे का गैप है इसमें हमें 3 डबल स्टिच बनानी है, ऐसे 3 डबल स्टिच, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर आगे के गैप में फिर से हमें 3 डबल स्टिच बनानी है, 1 2 3 ऐसे। ठीक है, फिर एक चैन, फिर आगे के गैप में 3 डबल स्टिच। बहुत ही इजी पैटर्न है हमारा। ये फ्रॉक के अकॉर्डिंग ही हम जो पैटर्न बना रहे हैं, फ्रॉक के अकॉर्डिंग ही बना रहे हैं, उससे मैच खाता हुआ ही हमें यहाँ पर कैप बनाना है। तो अगर आपको फ्रॉक की वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप तो यहाँ पर हमने 2 डबल स्टिच बनाई हैं और इसके आगे जो हमने स्टार्टिंग में 4 चैन बनाई थी उसके तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे तो ये हमारी 3 डबल स्टिच हो जाएंगी। और एक ये जो हमने एक्स्ट्रा चैन बनाई थी 4, तो वो हमारी गैप के लिए हो जाएगी। अब देखिए इसके आगे फिर से हमें डबल स्टिच बनानी है 3। एक चैन वाली हो गई, ये 3 चैन बनाई, ये फर्स्ट डबल स्टिच हो गई और इसी जगह पर 2 और बनाएंगे तो 3 डबल स्टिच हमारी हो जाएंगी। फिर एक चैन, फिर गैप में 3 डबल स्टिच। ठीक है, तो इसी को ही हमें रिपीट करना है और अपनी लेंथ को जितना आपको कैप की लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकती हैं। ठीक है, ये देखें इसी तरीके से मैं राउंड राउंड बनाती जाऊंगी और कैप की लेंथ को कंप्लीट करूंगी। तो मैं आपको बता रही थी डिस्क्रिप्शन में हमने फ्रॉक का लिंक दे रखा है। अगर आपको फ्रॉक बनानी है तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो ये इसी तरीके से मैं राउंड राउंड बनाती जाती हूँ और इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ तक हमने ये बना लिया है, ये देख सकते हैं आप, इसका लेंथ हमने इतनी रखी हुई है। और अब लास्ट में ये देखें इस तरीके से ये हमारा कैप
इतना हो गया है। ठीक है, कितने लाइंस हमने बनाई हैं ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइंस हमने यहाँ पर बनाई हुई हैं। तो आपको अगर थोड़ी सी लेंथ इसकी ज़्यादा रखनी है तो आप एक लाइन बढ़ा सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पर देखें, ये जो हमने स्टार्टिंग में 1 2 3 तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे ऐसे। अब हमें इस जगह आगे की तरफ आ जाना है, ये देखें ऐसे स्टिच आगे की तरफ धागे को ले आएंगे स्टिच कर कर, और यहाँ पर हम 1 2 3 3 चैन हम यहाँ पर लेंगे और इसी गैप में हमें यहाँ पर 3 डबल स्टिच और बनानी है। 1 हमारी चैन वाली हो गई है, 2 3 4 हमने डबल स्टिच हमारी यहाँ हो गई हैं। अब इसके आगे वाला जो ये गैप है हमारा, इसमें हमें डबल स्टिच बनानी है। तो ये आगे की साइड की जो फ्रिल होती है वो हम बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर इस तरीके से बनाना है। अब आगे वाले गैप में हमें यहाँ पर डबल स्टिच बनानी है, एक ही जगह पर 9 डबल स्टिच हम बनाएंगे। 1 2 3 ये हमने घेरी में नीचे की साइड में बना रखी है फ्रिल, सेम वैसी ही हम कैप में भी यूज कर रहे हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब इसके आगे ये गैप में हमें एक डबल स्टिच बनानी है ऐसे, फिर इसके बाद आगे के गैप में 9 डबल स्टिच बनाएंगे। सेम इसी को ही हमें रिपीट करना है, 9 डबल स्टिच फिर एक डबल स्टिच आगे वाले गैप में। इसी को रिपीट करते हैं और पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे के गैप में एक पूरा राउंड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। पूरा राउंड करने के बाद में लास्ट में जहाँ पर हमने ये देखिए 1 2 3 4 स्टिच हमने स्टार्टिंग में बनाई थी, वहीं पर हमने ये 5 स्टिच और बनाई है। उसके बाद हमने इसे थर्ड वाली जो चैन है उसमें ऐसे अटैच कर देना है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ भी 9 डबल स्टिच हमारी हो गई कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए 1 2 3 3 चैन बनाएंगे और हर डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनानी है ऐसे। हर डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनाते रहेंगे ऐसे देखिए। और अब यहाँ पर जो हमारी डबल स्टिच हमने एक डबल स्टिच बनाई थी, इस जगह पर हमें एक और एक 2 चैन बनानी है। 2 चैन बनाकर हमें इस जगह पर जो हमारी डबल स्टिच है इसके ऊपर अटैच करना है ऐसे। फिर से 2 चैन बनाएंगे और इसके आगे जो हमारी डबल स्टिच है इनके ऊपर डबल स्टिच बनाएंगे 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से हमें करते जाना है। पूरा राउंड करेंगे। 9 डबल स्टिच के ऊपर 9 डबल स्टिच ही हमें बनानी है। देखिए ये 9 डबल स्टिच हमारी हो गई। फिर 2 चैन बनाएंगे और इसे आगे की जो स्टिच है हमारी एक इस पर इसे ज्वाइन कर देंगे। फिर 2 चैन बनाएंगे और आगे के फ्लावर जो हमने बनाया है उस पर इसी तरीके से डबल स्टिच बनाते जाएंगे। पूरा राउंड इसी तरीके से हमें करना है। पूरा राउंड कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ पर पूरा राउंड करने के बाद में ये वाला फ्लावर भी हमें कंप्लीट करने है। तो यहाँ पर हमने ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं अच्छे से फ्रिल आई है और लास्ट में हमने ये वाली जो डबल स्टिच है उन्हें भी बना कर फ्लावर को कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हम
थर्ड वाली चैन में इसे अटैच कर लेंगे और इसके आगे हमें एक लाइन पर्पल शेड से बनानी है आगे का, तो पर्पल शेड को इसमें ऐड कर लेते हैं। इसे हम यहाँ पर अटैच करेंगे। इसके अंदर ऐड करने के बाद में इसे वाइट कलर के यार्न को हम यहाँ से टाइट कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमने वहाँ पर एक सिंगल स्टिच की लाइंस बनाई थी, वैसे ही हमें एक चैन बनाने के बाद आगे की डबल स्टिच पर सिंगल सिंगल स्टिच बनानी है ऐसे। वाइट कलर के यार्न और पर्पल जो शेड है हमारा, ये दोनों ही जो धागे हैं इसे इसी के अंदर अटैच कर देंगे और वाइट कलर के यार्न को हम यहाँ पर कट भी कर देंगे, क्योंकि इसके आगे हमें वाइट कलर का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर कट कर देते हैं। इस तरीके से इसके आगे सिंगल स्टिच। अब देखिए इस जगह पर हमें क्या करना है, जैसे कि हमने पहले भी इसी जगह पर हमने यहाँ से निकाली थी और ट्रिपल स्टिच बनाई थी, सेम वैसे ही हमें यहाँ पर भी बनानी है। 1 2 3 3 बार इसे यार्न ओवर करेंगे और इसको यहाँ से देखें इस जगह से डालना है, यहाँ से बाहर की तरफ निकालेंगे और यार्न को हमें इसके अंदर से निकाल देना है ऐसे, और फिर 2 धागे करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। 2 में से निकालने हैं, फिर 2 में से, फिर 2 में से और फिर 2 में से। ठीक है, ये हमारी ट्रिपल स्टिच हो जाती है। ये इस तरीके से आ जाएगी हमारी। यहाँ पर फिर से यार्न ओवर करना है 1 2 3 टाइम्स करना है यार्न ओवर, और आगे की तरफ ये वाला जो फ्लावर है उसके 1 2 हमें स्किप करनी है और यहाँ से निकाल कर धागे को बाहर की तरफ निकालना है और इसी तरीके से 1 2 3 4 ऐसे करेंगे। ये ट्रिपल स्टिच हमारी हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद में आगे जो हमारे यहाँ फ्लावर आ गया है इसकी भी डबल स्टिच पे, हर डबल स्टिच के ऊपर चैन पर हमें सिंगल स्टिच बनानी है ऐसे। ठीक है, बहुत ही इजी है। जब आप एक बार बनाएंगे तो बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। हर डबल स्टिच के ऊपर सिंगल स्टिच बनाई और अब लास्ट में जहाँ पर हमने अटैच किया था वहाँ तक लाने के बाद इस पर ट्रिपल स्टिच बनानी है। ट्रिपल स्टिच इस तरीके से यहाँ पीछे की तरफ बनाएंगे। अब फ्लावर के दोनों साइडों में हमें बनानी है, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। फिर से 1 2 3 टाइम्स और अब आगे के साइड में यहाँ ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। पूरा राउंड करने के बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है, किनारी हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इसे अटैच किया था, उसी जगह पर हमें एक स्टिच और बनानी है, सिंगल स्टिच। तो ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें 3 चैन बनानी है, 1 2 3, और आगे की तरफ की बारीक वाली जो हम किनारी बनाई थी हमने उसे बनाना है। तो ये देखिए इस तरीके से 2 धागों में से निकालेंगे यार्न को। 3 चैन बनाने के बाद फिर इसे एक लूप बना लेंगे ऐसे अटैच करने के बाद। तो ये हमारा छोटा सा एक कंगूरा बन जाएगा। अब इसको हमें देखिए यहाँ वाली जो एक स्टिच है उसे इसी में हमें अटैच करना है, इसी वाली स्टिच में। ठीक है, जस्ट बराबर वाली। ठीक है, ये फर्स्ट है इसलिए हमें इस तरीके से करना है। आगे की तरफ हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है। देखिए, फिर इसे इसी तरीके से 3 चैन बनाएं और जहां हमने इसे अटैच किया है उसकी उन 2 धागों में से हमें निकालना है यार्न को ऐसे बाहर की तरफ, और फिर से लूप बनाएंगे ऐसे। देखिए, और फिर से एक चैन को स्किप करेंगे, सेकंड वाली जो स्टिच है सिंगल स्टिच की चैन, उसमें इसे अटैच करेंगे ऐसे।
ठीक है। यहाँ एक चैन को हमें स्किप करना है बार बार, हर बार। देखिए 1 2 3 चैन बनाएंगे, फिर से इसी तरीके से धागे को 2 धागों में से निकालेंगे, लूप बना देंगे। ये हमारा किनारी, ये कंगूरा हो जाएगा छोटा सा। अब ये जो हमारी स्टिच है, इसकी स्टिच को स्किप करेंगे, ये वाली चैन, ये ट्रिपल स्टिच है उसको स्किप करेंगे और बीच में इसे अटैच कर देंगे ऐसे। ऐसे, ठीक है। अब ये 3 हो गए। अब फिर से हमें इसी तरीके से लूप बनाना है। 1 2 3 चैन बनाएंगे, अटैच करेंगे ऐसे। और ये जो ट्रिपल स्टिच की स्टिच है चैन, उसे स्किप करेंगे और सेकंड वाली में इसे अटैच करेंगे। फिर से 3 चैन बनाएंगे। अब हमें पूरा राउंड इसी तरीके से करना है, इसी को रिपीट करना है। एक एक चैन को स्किप कर कर आगे वाली स्टिच में इसे अटैच करते जाना है। ये देखिए, अब ये लास्ट में हमारा देखिए इसी तरीके से आ गया है। फिर से हमें ट्रिपल स्टिच को स्किप करना है और बीच में इसे अटैच कर देना है। फिर से इसी तरीके से बनाएंगे और ट्रिपल स्टिच को स्किप कर देंगे इसे, और आगे वाली स्टिच में इसे अटैच कर देंगे। ठीक है, सिंपल, बहुत इजी है। आप जब बनाएंगे तो आपको अच्छे से आसानी से समझ आ जाएगा और बहुत इजीली आप इसे बना पाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बनता जाएगा। पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेना है कंप्लीट, और फिर हमारा यहाँ पर कैप भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा कर लेने के बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है किनारी का। अब लास्ट में हमारी 2 स्टिच बचेंगी, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था तो एक हमारी हमने स्किप नहीं करी थी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो वो यहाँ पर हमारी आ गई है, इसलिए हम यहाँ पर इसी जगह पर इसे अटैच करेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, और दोनों चैन को हमें स्किप कर देना है। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे यार्न को और इसके अंदर से भी, तो ये हमारी अटैच हो गई। ठीक है, एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे और धागे को हम यहाँ पर कट कर देंगे। इसे बाहर की तरफ निकाल देंगे यार्न को। ये हमारा अच्छे से टाइट कर दें, पक्का हो गया है। इसी के अंदर हाइड कर देंगे। हमने पहले भी दोनों धागों को जो हमारे दिखाई दे रहे थे, हमने इसे अंदर की तरफ ही हाइड कर दिया है। वाइट में वाइट को और पर्पल में पर्पल को, दोनों ही कलर को उसी के अंदर हाइड किया है, जिससे कि ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ गई है। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी इसे अंदर की तरफ हाइड कर देना है, ताकि ये बाहर की तरफ से नज़र ना आए। एक्स्ट्रा यार्न को आप कट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पूरा अंदर की तरफ हाइड हो गया है, और यहाँ हमारा ये कैप भी कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं इसको बहुत ही प्यारा सा लुक आ गया है। ठीक है, तो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। अल्लाह हाफिज़।